जय गुरु जी। सारी प्यारी साध संगत को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी और गुरु जी महाराज की कृपा हम सब संगत पे ऐसे ही बनी रहे। संगत जी, अभी कल मैंने एक ऐसी पोस्ट देखी जिसमें कि गुरु जी महाराज ने बोला है कि बड़े मंदिर जाओ, वहां से लोटा ब्लेस कराओ, तुम्हारी पूरी फैमिली उस जल प्रसाद को पियो, मैं सबको ब्लेस करूंगा। तो आप सोचिए, जब ऐसी पोस्ट किसी नई संगत के सामने आती है जो गुरुजी महाराज से अभी नए नए जुड़े हैं, तो उनके मन में सबसे पहले यही थॉट आता है कि हाँ, बस लोटा ब्लेस हो जाए तो गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिल जाएगी, और वो लोटा लेके तुरंत गुरुजी के बड़े मंदिर ब्लेस करवाने चले जाते हैं। पर संगत जी, क्या आपको पता है कि जब पुरानी संगत की सभा लगा करती थी तो गुरुजी महाराज कुछ संगत को लोटा ब्लेस करने के लिए कहते थे, कुछ संगत को कहते तू शिव पुराण का पाठ पढ़िया कर, तू सुखमनी का पाठ करिया कर, तू जपजी साहिब का पाठ करिया कर। सबको अलग अलग बताते थे। तो क्या हम सबके कर्म, हमारी जो पीछे की जर्नी कितने जन्मों की चलती आ रही है, सबकी सेम है? नहीं ना संगत जी। तो गुरुजी जानते हैं किसको कैसे ब्लेस करना है, किसके लिए क्या सही है, इसलिए ये चीज गुरुजी हमें बता के गए। पर ऐसा तो नहीं है ये सब संगत के लिए है। सबसे पहले तो नई संगत ही समझे कि लोटा ब्लेस कराने की जो ब्लेसिंग है वो गुरुजी किनको दिया करते थे। हमने इतनी ओल्ड संगत के सत्संग सुने हैं संगत जी, जहां तक हमने समझा है लोटा ब्लेस केवल उन्हीं के लिए होता था जिन्हें कोई बहुत ही बड़ी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कुछ भी उन्हें रास्ता नजर नहीं आता, तब गुरुजी महाराज उन्हें लोटा ब्लेस करने के लिए कहा करते थे और अपने हाथ से ब्लेस करके दिया करते थे। पर आजकल क्या हो गया है संगत जी, ऐसी भेड़ चाल हो गई है, हर कोई तांबे का लोटा लेके गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में जा रहे हैं। और हद तो ये हो रही है कि एक ही संगत कई कई लोटे लेके कि अपनी सारी फैमिली मेंबर के लिए अलग अलग लोटा ब्लेस करवा रहे हैं। किस बीमारी के लिए करवा रहे हैं जी नहीं पता, हम तो ऐसे ही करवा रहे हैं, लोटे से ही गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी, वो भगवान है, वो चाहे तो एक पल में हमें ब्लेस कर सकते हैं, पर हम इंसान है ना, जब तक हमें कोई ताबीज, कोई भभूति या कुछ ऐसा ना मिले तब तक हमें यकीन ही नहीं होता कि हम ब्लेस कैसे होंगे। इसीलिए गुरुजी ने ये लोटा ब्लेसिंग करनी संगत को दी, जो कि बहुत बीमार हुआ करते हैं, जिनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ करता, वो प्रॉपर उसी संगत के लिए हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि गुरुजी सबके लिए बोल के गए हैं। संगत जी, ये बात हमें समझनी होगी। गुरुजी ने अपने वचनों में कहा है कि एक तांबे का लोटा अगर तुम्हारे घर में जो स्वरूप है उससे भी टच कर दोगे तो वो अभिमंत्रित हो जाएगा। उसमें आप जल प्रसाद रात को भर के रखें, नींबू और राख से उसे अच्छे से साफ करें, तो वो जल प्रसाद भर के जो आप रात को रखेंगे, सुबह सारे फैमिली मेंबर थोड़ा थोड़ा ले लो। क्योंकि हर घर में कोई बीमार है, हर फैमिली मेंबर को ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप वो लोटा घर में गुरुजी के स्वरूप से टच करा के ब्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बड़े मंदिर से ही ब्लेस करवाना है। बड़े मंदिर में तो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए जिसको बहुत बड़ी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, उसके लिए ही ब्लेस करवाएं। संगत जी, ये ऐसी भेड़चाल शुरू ना करें। और लोटे में भी ब्लेसिंग कब मिलेगी संगत जी? जब हम सच्चे दिल से गुरुजी को मानेंगे। गुरुजी को मानते नहीं, उनके वचनों पे चलते नहीं, तो लोटा ब्लेस करा लिया उसी से ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुजी महाराज को मानने का मतलब है उनकी बताई हुई बातों पे चलना। अब गुरुजी महाराज क्या सिखा के गए हैं कि हमें अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे कर्म करने के साथ साथ संगत जी, उस परमात्मा को हर पल याद करना है। तभी तो गुरुजी कह के गए, तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो उस रब को हमें हर पल याद रखना है, गुरुजी से अपने काम करवाने हैं। तो उनके कहते हैं सत्संग, सेवा, सिमरन, सब्र और सरेंडर, ये 5 चीजें गुरुजी महाराज के दरबार में सबसे ज्यादा जरूरी है संगत जी। सबसे पहले सत्संग से जुड़े। गुरुजी महाराज का कहीं भी सत्संग होता है, वो 2 घंटे गुरुवाणी हमें बैठ के सुननी है। सत्संग, सेवा, सेवा हमारे मन में निस्वार्थ भावना से होनी चाहिए। किसी भी जरूरतमंद की हम मदद करें। ऐसा नहीं है कि हमें बड़े मंदिर में या सत्संग में ही सेवा मिले, हम सेवा की शुरुआत अपने घर से भी कर सकते हैं संगत जी, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, कहते कर्तव्य करते हुए, सबकी जो हमारे फर्ज हैं वो अदा करते हुए, बिना किसी निस्वार्थ भावना के साथ अपने काम कर्म को अच्छे ढंग से करना, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ, वो भी एक सेवा ही है।
सिमरन, हर पल हमें उस रब को याद करना है। उठते बैठते सोते जागते गुरुजी महाराज कोई नियम, कोई वहम, कोई जप तप पूजा पाठ हमें बता के नहीं गए हैं। तो हमें सिमरन करना है। सब्र, सब्र इतना रखना है संगत जी कि अपने जिंदगी की भागदौड़ जब गुरुजी के हाथ में सौंप दी है ना, तो कब देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, क्या देना है, ये गुरुजी तय करेंगे, हमें नहीं पता। हमें तो बस उनकी रजा में राजी रहना आ जाए कि जो कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं, जैसे रखे उसमें हम राजी। कहते ना, एक ऐसे हम गुलाम बन जाए उस प्रभु के, वो हमारे मालिक हैं, जैसे हमें रखना चाहे हमें उसमें खुश रहना है और हर पल शुक्राना करना है। शुक्राना की दात गुरुजी महाराज ने हमें दी कि हमें हर पल जब उस रब का शुक्राना करते हैं ना, तो रब हमारे जीवन में दुख आने नहीं देते। सरेंडर, सरेंडर संगत जी इतना आसान नहीं है। अपनी कहते ना, अपनी इच्छाएं, अपनी विकार सब कुछ उस प्रभु के चरणों में सौंप देना कि जैसे आप रखो प्रभु, अब वैसे ही हम रहेंगे। जो खिलाओ वो खाएंगे, जो पहनाओ वो पहनेंगे, जिस हाल में रखो बस अपना नाम, अपनी भक्ति सिमरन हमें देना, अपना हाथ हमारे सर पे रखना। सरेंडर क्या है संगत जी? हम तो गुरुजी का हाथ कभी भी छोड़ सकते हैं। कोई कष्ट परेशानी आई, मन चाही चीज ना मिली, तो इस दर पे काम नहीं बना, दूसरे दर पे भी भटक सकते हैं। पर अगर गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया ना, तो वो कभी नहीं छोड़ते हैं। भगवान कभी विश्वास नहीं तोड़ते हैं संगत जी। तो भरोसा होना चाहिए और उनसे यही अरदास लगानी चाहिए कि गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ लो। तो ये 5 चीजें बहुत जरूरी है संगत जी। हम मेटलिस्टिक चीजों के पीछे ना भागें कि इसमें ब्लेसिंग उसमें ब्लेसिंग। जो सच्ची असल चीज है गुरुजी को पाने की, उन्हें याद करना, उसको अपने जीवन में अपनाएं। अब कल ही एक संगत का सवाल था कि आप मुझे शिव पुराण के बारे में बताइए। संगत जी थोड़ा सा मैं शिव पुराण के बारे में भी बता देती हूँ कि गुरुजी महाराज कई संगत को कहते हैं शिव पुराण पढ़िया कर। अब गुरुजी ने अपने वचनों में कहा, शिव पुराण मैं तुम्हें कलयुग का एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जो तुम्हारे कर्म भी काटेगा और तुम्हारी परेशानियां भी दूर होंगी। जितना तुम शिव भगवान की कथाएं, लीलाएं और उनका गुणगान सुनोगे या सुनाओगे, तुम्हारे कर्म कटते चले जाएंगे, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जितनी भी हम धार्मिक बुक्स पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं संगत जी, हमारे कर्म कटते हैं। तो शिव पुराण आप पढ़ें क्योंकि गुरुजी कह के गए हैं। और वो संगत जी आप धार्मिक बुक चाहे कोई भी लगा, रामायण लगा लें, भगवत गीता लगा लें, शिव पुराण लगा लें। जब भगवान की लीलाएं और कथाएं हम सुनते हैं, हमारे जीवन के पाप नष्ट होते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर वालों की आप शिव पुराण ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। गुरुजी महाराज ने कोई नियम नहीं बताया, पर हम वेदों में, शास्त्रों में ये चीज हमने मानी है कि कोई भी हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें वो स्वच्छ होके पढ़ना चाहिए। तो आप नहा धो के गुरुजी के स्वरूप के सामने या भोले बाबा शिव परिवार के सामने घी के दीपक जला के और शिव पुराण का पाठ करें। चाहे आप एक पेज पढ़ें, चाहे एक पहरा पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें कि उसमें क्या बताया गया है, क्या सिखाया गया है। गुरुजी महाराज तो कहते तुम्हें एक बार समझ नहीं आएगी, 2 बार समझ नहीं आएगी, तीसरी बार नहीं, चौथी बार तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगेगी। जितनी बार हम उसे समझेंगे, गुरुजी के साथ हमारा और कनेक्शन बनेगा। क्योंकि भगवान महाशिव और गुरुजी महाराज से जब एक एक चीज रिलेट होती है ना संगत जी, तो हमें पता चल जाता है कि कैसे साक्षात भगवान महाशिव धरती पे आए और हमें गुरुजी के रूप में मिले। तो आप जितना पढ़ सके, चाहे एक पेज, चाहे एक अध्याय, चाहे कितने दिन तक भी, कोई नियम नहीं है। बस थोड़ी स्वच्छता का ध्यान रखें क्योंकि हमें धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हुए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कई संगत कहती है हम ऑनलाइन सुन लें, तो आप सुन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़नी है, आप सुन भी सकते हैं और शाम को भी पढ़ सकते हैं संगत जी। ऐसी कोई नियम, कोई वहम में गुरुजी ने हमें डाला ही नहीं है। बस हमारा मन अंदर से पवित्र होना चाहिए। भगवान क्या देखते हैं संगत जी? हमारा भाव देखते हैं कि हमारे मन में कितनी स्वच्छता है, कितना प्यार है उस रब के लिए। जितना प्यार होगा, सरल स्वभाव होगा, कहते हैं ना भोला भाव गोविंद मिलावे। तो भगवान को हम अपने सरल स्वभाव, अपने पावन मन से ही पा सकते हैं संगत जी। कितने भी आप ये नियम वहमों या उपायों में पढ़ लें, हमें भगवान नहीं मिल सकते। तो आप कोई भी ऐसी पोस्ट जो गुरुजी के नाम से देखते हैं, उन पे सभी पे यकीन ना करें। ये कोई गुरुजी के ना ही ये मैसेज होते हैं, ना ही ये पोस्ट है संगत जी। गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखें। कुछ लोग अपनी व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नई संगत को गुमराह करते हैं और नई संगत उन्हीं सबको सच समझ के भेड़चाल और वही चीजें करने लग जाती है।
तो आप इन बात को समझें कि लोटा ब्लेसिंग गुरुजी क्यों दिया करते थे, किस संगत को कहा करते थे। ऐसा नहीं है कि हमने मैसेज में पढ़ लिया ये मैसेज हमारे लिए, हम लोटा लेके तुरंत मंदिर पहुंच गए, चाहे हमारे घर में कोई बीमार है या नहीं है। संगत जी आप घर पे भी लोटा ब्लेस कर सकते हैं। हाँ, एक बात गुरुजी कहा करते थे कि लोटे को हमें किसी डिटर्जेंट या सोप से साफ नहीं करना है, उसे हमें नींबू या राख से ही साफ करना है। तो वो जल प्रसाद है, अगर हम गुरुजी के स्वरूप के सामने कोई भी ऐसे स्टील के ग्लास में ही जल भर के रख देते हैं तो वो हमारे लिए जल अमृत प्रसाद बन जाता है। संगत जी कई संगत पूछती है ना कि जल प्रसाद कैसे घर में ही तैयार करें, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। गुरुजी के स्वरूप के सामने स्टील के ग्लास में जल भर के रख दें, कुछ मिनट रख दें, या आप इतने मंत्र जाप करें, उनको याद करें या पाठ करें और कुछ देर बाद उठा के बीमार व्यक्ति को पिला दें तो जल प्रसाद है। और चाहे तो आप रात भर भर के रखें, सुबह उसको ग्रहण करें और फिर से भर के रख दें, तो वो जल प्रसाद हम घर में ही बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी संगत है जो बड़े मंदिर नहीं जा सकती है, सत्संग में नहीं जा सकती है, तो ऐसे हम गुरुजी की कृपा घर में ही प्राप्त कर सकते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी हर स्वरूप में साक्षात विराजमान है। गुरुजी महाराज खुद कह के गए कि मैं साक्षात हर स्वरूप में बैठा हूं, अगर तुम मेरे मंदिर भी नहीं आ सकते हो तो मेरे स्वरूप नाल ही गल्ला किया करो। तो गुरुजी के स्वरूप से बातें किया करो, उन्हीं से अपनी हर बात शेयर किया करो। लोगों से ना जुड़ो, ना लोगों के पीछे कि ये क्या करें, कैसे नहीं करना। जवाब केवल गुरुजी से ही मांगो, और सच में संगत जी गुरुजी ही देते हैं। तो गुरुजी के नाम से जितने भी अहम वहम नियमों वाली पोस्ट या मैसेज ये आते हैं, इनको हमें सपोर्ट नहीं करना है, ना जय गुरुजी लिखना है, ना शुक्राना, और ना ही आगे शेयर करना है, और ना ही इन पे बिलीव करना है। संगत जी बस ओल्ड संगत के सत्संग सुनते जाएं, आपको सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। गुरुवाणी सुने, गुरुजी का मंत्र जाप करें और गुरुजी को हर पल याद करते रहें। गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें जिस चैनल से भी आपको पता चलती हैं, बस उन्हीं को फॉलो करें। जो भी कोई नियम वहमों या भ्रमों में डालता है उन सबको हमें इग्नोर करना है। शुक्राना गुरुजी।